श्रीमन नारायण नारायण। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज का टॉपिक है कि मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग पे कैसे आई, मेरे भगवत प्राप्ति का मार्ग शुरुआत कैसे हुई। तो मैं आपको इसका एक किस्सा सुनाती हूँ। बहुत सालों पहले मैं गुजरात में द्वारिकाधीश के यहाँ द्वारका में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए गई थी। और उस दौरान मैंने देखा कि एक दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ है। उस पोस्टर पे भगवान की कुछ प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं। प्रतिज्ञाएं प्रिंटेड थी। प्रतिज्ञाएं कुछ इस प्रकार थी: मेरे मार्ग पे पैर रख के तो देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूँ तो कहना। मेरे लिए अन्न का एक दाना देकर तो देख, तेरे अन्न के भंडार न भर दूँ तो कहना। तेरे लिए मेरे लिए धन खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार न खोल दूँ तो कहना। कुछ इसी तरीके की प्रतिज्ञाएं थी। आप मेरे ही चैनल पे जब एक शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने ये प्रतिज्ञाएं डाली भी हैं, अपलोड किया है मैंने एक छोटा वीडियो 1 मिनट का, और आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी। उन प्रतिज्ञाओं पे जब मेरी नज़र पड़ी और जब मैंने वो प्रतिज्ञाएं पढ़ी तो उन प्रतिज्ञाओं का, जो भगवान की प्रतिज्ञाएं थी, उनका मेरे मन मस्तिष्क पे इतना गहरा असर पड़ा कि मैं नारायण की भक्त हो गई। मेरे जुबान पे आज भी अगर पहला नाम आता है तो नारायण का आता है, आखिरी नाम भी आता है ईश्वर के रूप में तो नारायण का ही आता है। उसके बाद मेरी भगवत प्राप्ति मार्ग का शुरुआत इस तरीके से हुई कि मैं निरंतर भागवतम कथाएं श्रवण करने लगी। टीवी पे अलग अलग चैनल्स पे, जैसे संस्कार चैनल पे भागवतम कथाएं आती है, तो मैं निरंतर भागवतम कथाओं को श्रवण करने लगी। भागवतम कथाओं का श्रवण करने से ये होता है कि हमें पता लगता है कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी, भगवान ने क्या क्या चमत्कार किए, भगवान कितने करुणामयी हैं, कितने दयावान हैं, कितने दातार हैं। तो मैं भगवान की श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण निरंतर करने लगी। स्थिति ये थी कि एक बार मेरे घर के जस्ट पास में ही 2 मकान छोड़ के भागवतम कथा का आयोजन किया गया। आप जैसे कि सब जानते हैं, भागवतम कथा 7-8 दिन की ही होती है, केवल 8वें दिन पे तो हवन हो जाता है, 7 डेज़ की ही होती है। तो जिस समय पे भागवतम कथा का श्रवण होना था उसी समय पर मेरे कॉलेज का भी टाइम होता था। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि मेरे घर के जस्ट पास में भागवतम कथा का आयोजन हो रहा है। ऐसा दोबारा पता नहीं कब होगा, कब ऐसा मौका आएगा, इतना दुर्लभ संयोग पता नहीं कब वापस से होगा। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जब तक भागवतम कथा का आयोजन यहाँ हो रहा है, मैं 7 डेज़ के लिए कॉलेज नहीं जाऊँगी। मैं अपनी क्लासेस अटेंड करने नहीं जाती थी और मैं पूरा टाइम भागवतम स्टार्ट होती थी तब से लेकर के भागवतम जब ख़त्म होती थी, पर डे की, प्रत्येक दिन की, मैं पूरा टाइम बहुत ही तल्लीनता से वहाँ बैठकर बहुत अच्छे से श्रवण करती थी। भगवान की एक एक लीला का बहुत अच्छे से मैं श्रवण करती थी। जो कथावाचक जो भी बात बताते थे, कहते थे, वो सब मैं बहुत अच्छे से सुनती थी। इनफैक्ट जो कथावाचक थे वो भी इस चीज़ को नोटिस करते थे कि ये कितनी उम्र में अभी कितनी छोटी है और ये कितना ध्यान से सारी बातें सुनती है, पूरी कथा को कितना तल्लीनता से सुनती है। और जैसे ही फिर जब वो भागवतम कथा ख़त्म हुई, उसके बाद में मैं टीवी पे निरंतर भागवतम कथा का श्रवण करती रहती थी, भजन सुनती थी, कीर्तन करती थी। और जब हम भागवतम कथाएं सुनते हैं उसका हमारे मन मस्तिष्क पे बहुत गहरा असर होता है। हम ईश्वर को जानने लगते हैं। ठीक है, भगवान ने धरती पे अवतार क्यों लिया था, उन्होंने क्या क्या लीलाएं करी, क्या क्या चमत्कार किए। जब हम उनकी कथाएं सुनते हैं तो किस व्यक्ति मनुष्य के जीवन में उस समय पर जब वो आए थे धरती पे तो भगवान ने क्या क्या चमत्कार किए, या जब वो धरती पे नहीं थे तो भी उन्होंने किस प्रकार से चमत्कार किए, किस प्रकार से अपने भक्त की लाज बचाई, किस प्रकार से भक्त की परीक्षा ली, परीक्षा क्यों लेते हैं ईश्वर। ये सारी चीज़ें हमें कथा में सुनने को मिलती है। तो हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय ईश्वर के प्रति बढ़ने लगता है। हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने लगते हैं। तो यही रास्ता मैंने अपनाया था। मैं इसी तरीके से
और जब मैं भागवतम कथाएं सुनती थी तो उस समय जो कथावाचक होते थे वो ये कहते थे कि आप खाना बनाने से लेकर, यानी सब्जी काटने से लेकर के खाना परोसने तक अपने मन मस्तिष्क में निरंतर भगवान का नाम जाप करते रहिए, देखिएगा खाना बहुत स्वादिष्ट बनेगा। मैंने ऐसा ही किया। मैंने ऐसा लगातार 7-8 दिन तक किया और सच कहती हूँ, विश्वास करना, मैंने ईश्वर का निरंतर नाम जप करते हुए खाना बनाया, नाम जप करते हुए खाना बनाया, अपने मन मस्तिष्क में बहुत खुशी से नाम जप करते हुए खाना बनाया। वो खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बनता था। आप ऐसा अपना कर देखिए, लेकिन खुशी खुशी बहुत अच्छी वाइब्रेशन में ईश्वर का स्मरण करते करते आप खाना बनाइए। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बनता था और सच में बहुत स्वादिष्ट बनेगा। ईश्वर के भक्त बनने में जो आनंद है ना, ईश्वर की याद में रोने में जो आनंद है, मैं ये सब इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब अनुभव किया है, ये सब मेरे अनुभव रहे हैं। जब हम ईश्वर की याद में रोते हैं ना, ईश्वर का नाम लेते लेते रोते हैं, ईश्वर की लीलाओं को सुनते सुनते रोने लग जाते हैं ना, वो आनंद सर्वोत्तम आनंद होता है। तो मेरे भगवतम प्राप्ति के मार्ग की शुरुआत इसी प्रकार हुई थी। आपको बैकग्राउंड में शायद नॉइस आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करिएगा और मुझे माफ़ करिएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने भगवतम मार्ग की प्राप्ति की शुरुआत कर सकते हैं कि आप भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, उनकी लीलाएं पढ़ें, सुनें, लोगों को जाकर के सुनाएं। जब हम लोगों को जाकर के भी, मैं ऐसा ही करती थी, मैं दूसरे लोगों के साथ भी चर्चा करती थी, कथा के बारे में चर्चा करती थी, सुनाती थी, समझाती थी, बताती थी, तो ये भी एक भक्ति होती है। ईश्वर देखते हैं कि देखो मेरे बारे में बातें कर रही है। तो इसी तरीके से आप भी भगवतम प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़